अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार पर आते ही शुरू हुआ वक्फ का तहफ़्फ़ुज़। भैंसा शहर में 50 साल से नाजायज कब्जे की पुरानी वक्फ अराजी हुई वक्फ के हवाले। भैंसा शहर में नाजायज वक्फ अराजी पर प्लाट बनाकर गैर कानूनी फरोख्त करने वालों की हुई नींद हराम। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। भैंसा शहर निर्मल मेन रोड पार्टी बाईपास रोड से मुंसलिक करोड़ों रुपए की कीमती 18 एकड़ अराजी, जिसका सर्वे नंबर 162 है, जो कि दरगाह व मशाइख मस्जिद की वक्फ अराजी है। इस अराजी को लेकर मुतवल्ली दरगाह शरीफ कैप्टन रजा बेग ने वक्फ बोर्ड और अदालतों के चक्कर लगाते हुए कानूनी कार्रवाइयों के जरिए जीत हासिल की थी। बावजूद इसके कब्जादारों से कब्जा हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, जिसकी वजह साबिका केसीआर हुकूमत थी, जो कि वक्फ बोर्ड के मामले में सर्द मोहरी दिखाते हुए न सिर्फ भैंसा बल्कि रियासत तेलंगाना भर में तबाही की जिम्मेदार थी। जैसे ही कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आई, मुख्तलिफ महकमे की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन देखने में आया। पिछले कई दिनों से मौजूद नाजायज़ कब्जे के बाद मुतवल्ली दरगाह कैप्टन रजा बेग ने इस अराजी पर कब्जा हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल अक़लियतों के लिए एक मंशूर तैयार किया था, जिसमें वक्फ बोर्ड अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था। वो वादा भैंसा शहर में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा भैंसा शहर में मौजूद दिगर वक्फ अराजी को भी नाजायज़ कब्जा करते हुए प्लाट बनाकर फ़रोख्त किया गया। कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद गैर कानूनी प्लाट बनाकर फ़रोख्त करने वाले भी परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गरीब लोग जो अपनी मेहनत की जमा पूंजी से प्लाट खरीदे थे, वो भी आज काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। साबिक़ा में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, जो ज़ुल्फ़िकार में मौजूद वक्फ अराजी पर नाजायज़ प्लाट बनाकर फ़रोख्त किया गया था। इस पर भी वक्फ बोर्ड ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोज़र चलाकर तहस नहस कर दिया था। केस चल रहा, हाई कोर्ट में केस चल रहा और भैंसी की कोर्ट में भी केस चल रहा। इनके पास कोई कब्जे का आर्डर नहीं है तो इन्हों बता नहीं सकते, बताते बोलते बताते नहीं। एक बात। दूसरा, ये मेरे पास फोन में है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अगर लाओ बोले तो अभी पेपरा भी लाके बता देता हूँ। पेपरा लेके तो मैं घर में से रोज आना फिर तो नहीं। और अगर इनके पास फुल आर्डर अगर होते तो इन्हों जो है रिवेन्यू के साथ, पुलिस के साथ आके जो है ना एक्वायर करके कब्जा लेते थे। इनके पास आर्डर नहीं है। इन्हों जो गुंडागर्दी से जिस तरह से आके जो है ना फसल को तबाह करके जो जेसीबियां डाल के ट्रैक्टर डाल के जो ले रहे, ये हम होने देने वाले नहीं है। ये जुल्म हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। आज कुछ भी फैसला हो तो यहाँ पे, मगर हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं है। क्या बोलने वाले? हम हटने वाले नहीं है। हम एसपी साहब का हमारे पास लेटर है और रेवेन्यू कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर है हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन करो बोल के। आरडीओ साहब की भी नोटिस में है बात, एमआरओ साहब की भी नोटिस में है बात। ये सारी चीजें हैं। अभी हॉलीडेज है, उन्होंने आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे ठहर भाई, उन्होंने आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। करने के बाद में जिसकी जमीन है क्या है, उन्हें जो पंचनामा करके देंगे, वो हिसाब से जो बात होंगी। मगर अब ये हम 50 साल से कर रहे सो है। ये खेती है जो है ना, इसमें फसल हमारी है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि फसल को तबाह करो, फसल को बर्बाद करके जो है ना गुंडागर्दी से कब्जा करो बोल के। इन्हें सबको शर्म मचा के लाके जो है ना तमाशा कर रहा है इन्हें। यहाँ पे मुसलमानों की यहाँ पे 150 एकड़ जमीन है। पूरे मुसलमानों को मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरे भाई हैं पूरे, अगर वैसा तो पूरी 150 एकड़ जमीन पे कब्जा करेंगे सब। मैं उनके साथ में रहता हूँ। और ये जमीन को, ये भी जमीन जो है ना, इसमें जो है ना जो देना है, अगर ये है तो सब कब्जे में लेंगे। पूरी 150 पूरे मुसलमानों को देंगे। सुने, ये पहले वो बात में नहीं रहता। मैं मोहम्मद रजी, यहाँ पर सर्वे नंबर 162, 18 एकड़ चिल्लर गुंटे जमीन है। ये वक्फ लैंड मशाइख दरगाह की जमीन है। ये यहाँ पर मुसलसिल 48 साल से सिराज भाई काबिज थे। ऑलरेडी 3 हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। 2021, 2022 में भी इन्हों और इनके घर वाले आके यहाँ पे दादागिरी करे। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इंजेक्शन ऑर्डर है और एमआरओ साहब जमी पत्रा पंचनामा टोटल करके दिए। हम इसलिए यहाँ पे जो है ना फसल करने के लिए हम यहाँ पे जेसीबियां चला रहे, तो सिराज साहब का बच्चा जेसीबी के ड्राइवर पे पत्थर से अटैक करा, उन्हें मर सकता था और गाड़ी को डैमेज हुआ। और यहाँ पर आके हल्ला कर रहे
ये औकाफ की जमीन है, मुसलमानों की जमीन है, इस पे सारे मुसलमानों का हक है, हर कोई इसमें आवाज उठा सकता। मुसस्सिल मई और ये ग्लोबल के एडिटर जो है ना अहाद साहिल भी जो है ना एक सर्वे नंबर 166 या 163 है 8 एकड़ पे, उन्होंने भी आए थे उस वक्त भी हम लोग जो है ना एक लैंड ग्रैबर के पास से वो जमीन को जो है सो कब्जे में लिए थे औकाफ की, और ये भी जमीन को हम औकाफ की जमीन है और ऑलरेडी हमारे ऊपर है, अगर हम गलत है तो हमारे पे केस करो। ऑलरेडी हम सीआई साहब को, एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को दरखास्त दिए, ऑलरेडी सिराज पे 2 FIR हुए। 27 तारीख 12वां महीना 2023 को एक केस हुआ जो मुतवली साहब को ने मारा, अटैक करा था उसके ऊपर, और ऑलरेडी हम दे दिए। बार बार सीआई साहब हमारे को घुमा रहे, आखिर क्या बात है सीआई साहब? क्या लैंड ऑर्डर खराब करना चाह रहे क्या आप? क्या मुसलमानों को मर जाओ बोल रहे क्या आप? क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आप हमारे को? अगर हमारा गलत है तो गोली मारो, क्या तमाशा है ये हमारे ऊपर? जुल्म है ये लैंड ग्रैबरों का। कब तक लड़ना? हम सोशल एक्टिविटी से मरे दम तक लड़ेंगे हम। अगर मेरे पास 1 इंच भी जमीन है बोले तो मेरी कॉलर पकड़ो आके, मैं किसी का रुपया नहीं खा के हूँ, मैं बेबाक काम करता हूँ काम के लिए और मरते दम तक काम करूंगा मैं। और पुलिस दोस्ताना पुलिस है बोल के हम सपोर्ट करना हमारे को, हम गलत है तो हमारे ऊपर केस करो। ये फसल है बोले तो 5 टाइम होगा, 5 टाइम जो है सो ऐसे घुमा रहा उन्हें, फसल है तेरी कहीं की फसल? तू चोर 50 साल से खा रहा जमीन, आज जो है सो थोड़ी सी जमीन कोई गैर कौम कब्जा करा तो मुसलमान पूरे उड़ जाते। आज मुसलमान 50 साल से खा रहा, मस्जिदों को चंदे हो रहे, कौन जिम्मेदार है उसका? और अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पेपर दो कल है जी, MRO साहब नहीं है, कुछ नहीं है, MRO को लाओ, इनको लाओ, उनको लाओ, कोई आ जा रहा दामाद, कोई आ जा रहा उन्हें, कोई आ जा रहा इन्हें, क्या जागीर है क्या? मस्जिदों को चंदा हो रहा, आज मुसलमानों पे क्या क्या जुल्म हो रहा। 50 साल से खा रहे, ये पूरे भैंसे को मालूम है, पूरे भैंसे के मुसलमानों को मालूम है कौन खा रहा 50 साल से। जो उसका पैसा देंगे हम, बोलो पैसा देंगे, निकलो उसको बोलो बाहर, पैसा पूरा। हम तो जाने वाले नहीं है, हम आज जमीन कब्जे में लेंगे और लेंगे, जाने वाले तो नहीं है, गोली मारना हमारे